Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the selfish giant. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि किस तरह से एक जो है जायंट था और किस तरह से सेल्फिश था। क्यों सेल्फिश था? क्योंकि उसका एक ब्यूटीफुल गार्डन था और उसको क्या बोलता था वो, इट वाज हिज ओन गार्डन। और उसने एक जो है नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था कि जितने जो है ट्रेसपासर्स हैं जो बिना परमिशन के आएंगे विल बी प्रोसिक्यूटेड, विल बी पनिश्ड। और उसने अपने गार्डन के चारों तरफ क्या करी थी, हाई वॉल, ही बिल्ड हाई वॉल अराउंड द गार्डन, जिससे बच्चे जो हैं वहाँ पे खेलते नहीं थे। और जब बच्चे वहाँ पे नहीं गए तो पेड़ों ने जो है खिलना जो है ब्लॉसम करना छोड़ दिया, मौसम ने वहाँ आना छोड़ दिया। और क्या हुआ वहाँ पे, विंटर, पूरे साल जो है विंटर थी, कोई एंजॉय नहीं था, बर्ड्स नहीं आ रही थी। बट लास्ट में एक दिन जिस तरह से बर्ड्स आती है और बच्चे जो हैं होल से खेलने आते हैं और धीरे धीरे जो है ट्रीज ने ब्लॉसम करा, सारे जो है सीजन्स आने लगे और फिर से जो है उसका हार्ट क्या हुआ, मेल्ट हुआ और काइंड हार्टेड बन गया। किस तरह से चेंज हुआ, डाइवर्ट हुआ। एक छोटा सा लड़का, जो गार्डन पूरा ब्लॉसम था पूरा, और एक कॉर्नर जो था अभी भी कैसा था, स्नो कवर्ड था, और वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, ही वॉज टू स्मॉल टू क्लाइंब द ट्री, और वो ट्री में जो है अभी ब्लॉसम नहीं हुआ था। और लास्ट में किस तरह से ब्लॉसम होता है और वो बच्चा जो है किस तरह से जायंट को किस करता है। एंड फ्रॉम दैट डे ही अलाउड ऑल द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन फॉर एवर। क्लियर? तो किस तरह से उसने परमिशन दे दी, फिर से जो है वो एंजॉय करने लगा और धीरे धीरे ही ग्रू ओल्ड एंड फीबल, मीन्स वीक। और किस तरह से एक दिन उसने देखा कि एक लड़का जो है जिसको वो मिस कर रहा था, सारे बच्चे खेलने आते थे एक्सेप्ट दैट बॉय, लिटिल बॉय, जिसको उसने ही पुट हिम ऑन द ट्री, वो जो है नहीं आ रहा था। और एक दिन उसने देखा कि वो जो है ही वॉज अंडर द ट्री, और वो वहां पे जाते हैं। और किस तरह से उस दिन उन्होंने बोला कि एक दिन जो है तुमने मुझे जो है लेट मी गिव द चांस टू प्ले, और आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाने आया हूँ, और वो क्या है, एक हेवन है। और उससे पहले व्हाट ही नोटिस कि उसके जो पाम थे उसमें क्या लगी थी, नेल। क्लियर? और पैरों में भी क्या थी, नेल। तो इसका मतलब कौन थे वो बच्चों, मैसेंजर ऑफ द गॉड, भगवान के द्वारा भेजे गए। और किसको बोल सकते हैं आप, क्राइस्ट। क्लियर? तो ये कल हमने yesterday we discussed and completed the chapter। तो ये क्वेश्चन हमने yesterday we discussed the question answers। हम जो है क्या कर रहे थे बच्चों कि समरी डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट जो इसका करेक्टर कौन था, द एंग्री जायंट, द सेल्फिश जायंट। क्यों गुस्सा करते थे? क्योंकि ही डिडंट लाइक टू कि बच्चे जो हैं उनके गार्डन में खेले। तो पहला करेक्टर कौन है बच्चों आपके चैप्टर में, दैट इज द एंग्री जायंट। जायंट मीन्स ह्यूज, एक आदमी था जिसको देख के जो है बच्चे डर के जो है वहां से भाग जाते थे क्योंकि वो स्कोल्ड करता था। आफ्टर अटेंडिंग स्कूल, अब बच्चे क्या करते थे, वहां पे खेलते थे, टू विजिट अ ब्यूटीफुल गार्डन ओन्ड बाय ए जायंट। वन डे व्हाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो जायंट जो है रिटर्न फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस एंड स्कोल्डेड देम ऑल। और बच्चों को किस तरह से उसने डांटा था, दे ऑल रैन अवे, द जायंट बिल्ट हाई वॉल्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसने क्या करा था, अपने गार्डन के चारों तरफ ही बिल्ड हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन टू कीप इट प्राइवेट। आफ्टर द जायंट all the kids spring and blossoms never visited the garden। जब बच्चों को उसने परमिशन नहीं दी तो कौन कौन नहीं आए बच्चों वहां पे, स्प्रिंग, ब्लॉसम्स एंड नेवर विजिटेड द गार्डन। सबने जो है रिफ्यूज कर दिया टू एंटर द गार्डन। दे ट्राई टू प्ले आउटसाइड बट दे डिडंट लाइक द स्मोक एंड डस्ट। नेक्स्ट क्या था, नो स्प्रिंग, गार्डन में कौन नहीं आया क्योंकि एंग्री करता था, गुस्सा करता था, स्कोल्ड करता था बच्चों को। तो ब्लॉसम्स नहीं आया वहां, स्प्रिंग नहीं आई, नो स्प्रिंग, बर्ड्स स्टॉप्ड। तो बच्चों का क्या होता है कि अगर ब्लॉसम होगा तभी चिड़िया भी आती है ना बच्चों, जब खिले रहते हैं फूलों के ऊपर जो है नेक्टर को सक करने के लिए।
तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि नो स्प्रिंग नो बर्ड्स, बर्ड्स स्टॉप्ड सिंग इन द गार्डन, उन्होंने गाना छोड़ दिया। एंड द ओनली थिंग नाउ विजिटेड द गार्डन वाज विंटर। अब स्प्रिंग नहीं थी वहां पे, ब्लॉसम्स नहीं था, बर्ड्स ने स्टॉप कर दिया सिंगिंग। अब कौन विजिट कर रहा था वहां पे? विंटर एंड फ्रॉस्ट। दे ऑल्सो इन्वाइटेड, और धीरे धीरे उन्होंने अपने जो है साथियों को इन्वाइट करा। किस किस को इन्वाइट करा? हेल एंड विंड टू विजिट द गार्डन। तो हमने पूरे चैप्टर में देखा कि किस तरह से विंटर ने और फ्रॉस्ट ने मिलके जो है किसको इन्वाइट किया था? हेल को और विंड को। और विंड क्या करी थी बच्चों? रोर करी थी। आवाज आती है ना जब बहुत तेज हवा चलती है तो सारी चीजें जो सेल्फ में रखी है गिर जाती है नीचे। द जायंट वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज गार्डन। ऑटम डिसाइडेड टू गिव फ्रूट्स टू ऑल द गार्डन। अब जो सीजन थे और जगह जो है सब ब्लॉसम कर रहे थे, फ्रूट्स लग रहे थे, फ्लावर्स लग रहे थे, बट एट द गार्डन इन द vicinity except the giant's garden because he was too selfish. One day the giant heard a bird singing in his garden. तो हमने जैसा पढ़ा था कि एक दिन एक चिड़िया जो है उनके गार्डन में सिंग कर रही थी, and he thought that spring had come at last. Right? तो अब जो किड खेल रहे थे, previous kid, the giant saw that the children had crept inside. अब बच्चे ने कहाँ से एंटर करा था? एक छेद जो है होल से, ये वॉल है और वॉल के बीच से बच्चों ने क्या करा? क्रैप्ट, अंदर आए थे। तो बच्चे क्या करते हैं? जहां पे उनको अगर खेलना होता है और कोई होल मिल जाता है तो यहां से उन्होंने क्या करा? एंटर इनटू द गार्डन, राइट? He also observed that the corner of the garden still had frost and winter. अब एक कॉर्नर आपने पढ़ा था कि वहां पे अभी भी क्या थी? फ्रॉस्ट था और विंटर थी। टू हेल्प अ लिटिल किड क्लाइंब अप द ट्री। और वो जो बच्चा था वो कैसा था? ही वॉज टू स्मॉल, बहुत छोटा था, टू क्लाइंब टू द ट्री। और किस तरह से हमने देखा था जो जायंट था, ही पुट हिम इनटू द ट्री, और उसने उसको ऊपर चढ़ाया था। आफ्टर हेल्पिंग द किड दैट ग्रेट ट्री टर्न ग्रीन एट वंस। और जैसे ही बच्चा जो है पेड़ में चढ़ा तुरंत जो है वो इट टर्न टू ब्लॉसम वाज ग्रीन एट वंस। द जायंट नॉक डाउन, और जायंट ने क्या करा था? जो दीवार बनाई थी बच्चों के लिए उसको नॉकडाउन में गिरा दिया, उसको तोड़ दिया। The giant loved the kids and played with them every day. He searched for his little friend. जिसको उसने पेड़ में बिठाया था उसको वो रोज ढूंढा था। सारे बच्चे आ रहे थे but except that little boy. He was nowhere to be found. Next क्या है बच्चों? Heavenly garden. Years went by and the giant grew old and feeble. Feeble means कमजोर, weak. One day he found a boy standing near the same tree in the corner. He ran towards him and saw that the boy had wound on his hands and feet. He asked the boy what happened. और उसने पूछा कि क्या हुआ? The boy invited him to his garden in a paradise. Heaven में उन्होंने उसको जो है बुलाया था heaven में. The other kids returned to play and saw the giant dead and covered with white blossoms. जो पेड़ में फूल खिले थे उससे उसकी बॉडी क्या थी? कवर्ड। तो बच्चों आप लोग जो है माइक ले लीजिए। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको क्या करना है? इनमें से आंसर को चूज करना है, राइट, और आंसर देने। तो माइक ले लीजिए आप लोग। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Hello, ma'am. हाँ बेटा, नाम क्या है? Ma'am, my name is Shweta. श्वेता, लिसन टू मी केयरफुली। पहला क्वेश्चन है द जायंट वॉज एंग्री। अब जायंट क्या था? बहुत एंग्री था। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, व्हेन ही सॉ द वॉल ब्रोकन, द ट्रीज फॉलन, पेड़ गिरे हुए थे, द चिल्ड्रन प्लेइंग, या बच्चे खेल रहे थे, द बर्ड सिंगिंग, या चिड़िया गा रही थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? The children playing. वेरी गुड, द चिल्ड्रन प्लेइंग, वेल डन। Thank you, ma'am. ठीक है, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वेरी गुड श्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना बच्चे। द जायंट थॉट दैट द चिल्ड्रन इन हिज गार्डन वर, अब क्या सोचा था उसने कि बच्चे कैसे हैं? प्लेफुल हैं,
डर्टी है, ब्यूटीफुल है, या ट्रेसपासर्स है, या बिना परमिशन के आए हैं? क्या आंसर है? Trespassers. ट्रेसपासर्स, क्योंकि वो बिना परमिशन के वहां पे खेल रहे थे। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Shikha. शिखा, वेरी गुड शिखा, वेल डन। शिखा और श्वेता ने बिल्कुल राइट आंसर दिए। गिव इट टू द नेक्स्ट, दूसरे को दे दो बच्चे माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सेल्फिश। कैसा था वो जायंट? सेल्फिश बिकॉज ही थॉट दैट हिज गार्डन, क्या सोचता था कि वो गार्डन जो है वॉज अ रेयर ब्यूटी, वॉज फॉर हिम ओनली, या उसी के लिए है उसका गार्डन, वॉज नॉट फॉर स्प्रिंग, या स्प्रिंग के लिए नहीं है, या फॉर द लिटिल बॉय, या छोटे बच्चे के लिए नहीं है। विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा आंसर इसका? ए है या बी है? मतलब उसने क्या बोला था गार्डन के लिए कि इट वॉज हिज ओन गार्डन, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? Ma'am, B. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? My name is Priyansh. प्रियांश। प्रियांश, क्या है इसका आंसर बच्चे? ही वॉज सेल्फिश बिकॉज ही थॉट दैट हिज गार्डन, क्या बोला था उसने अपने गार्डन के लिए कि क्या ये एक ब्यूटी के लिए है या उसके अपने लिए है? विच ऑप्शन इज राइट? Ma'am, B. Was for him पूरा only. पढ़ो, रीड इट। हाँ, वॉज, Was from him only. वेरी गुड, For वॉज फॉर हिम ओनली, राइट only. प्रियांश, राइट, वेरी गुड, वेल डन। इट्स आंसर इज, उसने ये बोला था इट वॉज हिज ओन गार्डन, कि ये मेरे लिए ही है गार्डन, तो इस बी ऑप्शन इज राइट। प्रियांश ने सही जवाब दिया, वॉज फॉर हिम ओनली। Thank वेरी you. गुड, वेल डन प्रियांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नेचर वॉज अनहैप्पी विद द जायंट। अब जो नेचर है, राइट, नेचर किसके लिए बोला है कि जो स्प्रिंग है, ऑटम है, जो नेचर है वो क्यों नहीं खुश था? वॉज अनहैप्पी विद द जायंट बिकॉज ही वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, क्या उसने बच्चों को अलाउ नहीं किया था? या सेकेंड ऑप्शन है, ही वुड नॉट वाटर द प्लांट्स प्रॉपर्ली टू प्ले, या वहां पे जो है वाटर नहीं डालते थे गार्डन में। ही वुड नॉट, नेक्स्ट इज ही वॉज वेरी क्रूअल, या ही लव्ड कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, या उसे कोल्ड और फ्रॉस्ट पसंद थे। तो विच ऑप्शन इज राइट? करेक्ट? A, B, C, D. Which Hello? one is right? Yes. Ma'am, A. What's your name? Ma'am, my name is Sujal. Sujan? Sir, आंसर दीजिए बच्चे। ma'am, answer A. Ma'am, answer A, A. very good. Very good, very good. सुजल ने सही आंसर दिया, he- well done बच्चे। He would not read he it. would He would not he would not o- allow allow. the children. The Very children. good. Very good. Well done. So its answer is Thank you, A. ma'am. सुजल ने सही आंसर दिया, well done बच्चे, keep it up. You would not allow the children. Now come to the next. Next is, answer is already given, but बच्चों try करिए. In the selfish giant garden, that there was always, in the selfish giant garden there was always, क्या थी उसके गार्डन में? कौन से सीजन ने जो है पूरे साल रहा था? Good morning, ma'am. Spring. Good morning. What's your name? Sorry. सौर्या। कौन सा सीजन था बच्चे? Ma'am, D. Winter. विंटर, वेरी गुड। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि समर ने जो है रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि देयर वर नो चिल्ड्रन। स्प्रिंग ने मना कर दिया था, ऑटम ने मना कर दिया था, ओनली विंटर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्वीट म्यूजिक विच द जायंट हर्ड वॉज ऑफ, जो उसने आवाज सुनी थी, राइट, तो वो किसकी आवाज थी बच्चों? द किंग्स म्यूजिशियन, या पियानो की थी, या विंड इंस्ट्रूमेंट की थी, या लिटिल लिनेट, जो एक बर्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज फाउंड इन यूरोप, यूरोप में पाई जाती है ये बर्ड। किसकी आवाज सुनी थी उन्होंने? Good morning, ma'am.
Good morning. My name is Prince Rawat. Prince. Prince, tell me the correct answer of this question. Lilith. Little Linnet. Linnet. Linnet कौन है Linnet. बच्चों? Bird egg. Very good. Prince, very good. Well done. D option is the right answer. Very good. Next is, the trees had covered themselves with blossoms once again because of the, अब जो उसके गार्डन में था, जैसे पहले विंटर्स थी, सारी तरफ क्या थी? फ्रॉस्ट थी, स्नो था, but the trees had covered themselves with blossoms once again. एक बार दोबारा जो है वहाँ पे सारी चीजें जो है खिल गई थी, ब्लॉसम्स हो गई थी. क्यों हुई थी? वेदर से, जायंट से, चिल्ड्रन से या स्प्रिंग सीजन से? कौन आ गए थे उसके गार्डन में? मैम चिल्ड्रन. चिल्ड्रन, बच्चे. Children. राइट. व्हाट्स योर नेम? जी जी. Ma'am, my name is Arun. Arun. Arun, well done. Your answer is right. Very good. Sit down. Right. तो बच्चों की वजह से Thank जो you, है once again the trees had covered themselves with blossoms. Next question है the little बचवा barn. अगर आप लोगों के पास माइक है तो प्लीज आप लोग भी जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं. तो माइक ले लीजिए. वेरी गुड. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. व्हाट्स योर नेम? My name is Kamlesh Negi. कमलेश नेगी. कमलेश, चलो आंसर दो इस क्वेश्चन का. द लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री बिकॉज, जो छोटा बच्चा था वो क्लाइम नहीं कर पा रहा था. क्यों? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट ऑप्शन इज वॉज अफ्रेड, डर रहा था. वॉज टू स्मॉल, या वो बहुत छोटा था. या वॉज लेम, चल नहीं पाता था. या फाउंड दैट द ट्री वॉज टू हाई. तो क्या आंसर है ये? व्हाट्स द आंसर? Which one is the right answer? Ma'am, B wala was too small. Ma'am, was too small. Very good. Kamlesh, very good. Well done. Its answer is was too Thank you, small. ma'am. बहुत छोटा था. Good, very good. Was too small. Let's see the answer. Check कर लो अपना. Was too small. Very good. Kamlesh, अब दूसरे को दो, next को दो. When did the people notice? कब बच्चे जो हैं लोगों ने नोटिस किया था? ध्यान से सुनो. Listen to me carefully. When did people notice the giant playing with children? कब जो है उन्होंने नोटिस किया था कि जायंट जो है बच्चों के साथ खेल रहा है? अभी रेस करा हैंड. While going to the market, जब वो बाजार जा रहे थे, at 12 o'clock. क्या है इसका आंसर? Ma'am, C wala. सी वाला बोट. बोट के Ma'am, C वाला. अब ये पढ़ो. अच्छा ठीक है. योर आंसर इज राइट. गुड, वेरी गुड, वेल डन. ये पढ़ो यहाँ से क्या लिखा है. व्हाट इज रिटन हियर? वाइल. इसको रीड करो बच्चे. नाम क्या है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? Will going. While going to the market. To the market. Market. Market means बाजार. Next पढ़ो. At Travel. 12 o'clock. 12 o'clock. O'clock. हाँ. तो योर आंसर इज राइट. वेरी गुड. अब नाम बताइए अपना. व्हाट्स योर नेम? Ma'am, Tarun Kumar. तरुण. वेल डन तरुण. कीप इट अप. तो आंसर इज योर. बोथ द आंसर इज राइट, क्योंकि जब वो बाजार जा रहे थे, while they were going to the market at 12 o'clock. तो दोनों जो हैं ऑप्शंस A and B is your right. Good तरुण. Sit down. Next question is, what gestures of the boy enlightened the giant? कौन से gestures से जो हैं giant जो हैं क्या हुए थे? Enlightened हुए थे. चेंज हो गया था उनका हार्ट. हक से, या हक करना, या फिर किस करा था, या क्राइम किया था, रोने लगे थे, या बोथ A and B. तो कौन सा आंसर सही है? वो छोटे बच्चे ने क्या करा था जायंट को? कौन देगा आंसर?
कमलेश तुम दो आंसर इसका, माइक लेके आंसर दो। मैम ए हग। हक कहाँ करा था बच्चे, मैम किस करा था? वो लिटिल बॉय ने क्या करा था उसको? मैम वो हग कर रहा। किस किसने किया था? किस भी करा था और हक भी करा था, दोनों करे थे, ठीक है। बट वो ज्यादा जो है दोनों, इसके आंसर इज राइट, किस और हक। इट मीन्स सी ऑप्शन इज, सॉरी डी ऑप्शन इज राइट। उसने क्या करा था, उसके गले में जो है पूरा हक करा था, उसके नेक में, और सेकंड करा था उसको किस। तो बोथ ए एंड बी, हग एंड किस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Why did the autumn not give golden fruit to the giant's garden? अब autumn ने गोल्डन फ्रूट्स क्यों नहीं दिए थे जायंट के गार्डन को? क्योंकि अब देखो ऑप्शंस देखो सारे बच्चे ध्यान से। एक और स्कूल जुड़ा है यहाँ पे, GIC दरमियान। अगर आप लोगों के पास गर्ल्स अगर माइक है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे कोई बच्चे नहीं थे। देयर वर ह्यूज वॉल्स, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें थी। या देयर वर ए नोटिस बोर्ड, या द जायंट वाज टू सेल्फिश। तो ऑटम ने क्यों आना वहां पे नहीं आई थी जायंट्स के गार्डन में? कौन आंसर देगा? माइक ऑन गुड किए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? गरिमा गोस्वामी। गरिमा। गरिमा, टेल मी द राइट आंसर। देयर वर नो चिल्ड्रन या मैम ह्यूज द वॉल्स थी ऑटम? मैम द लास्ट वन डी। द जायंट वाज टू सेल्फिश। ऑटम क्यों नहीं गया था वहां पे? क्योंकि वहां पे कौन नहीं था, ये भी तो हो सकता है आंसर उसका। कौन बताएगा दूसरा कि वहां पे क्या था? द जायंट वाज टू सेल्फिश। गरिमा ने आंसर दिया ये, वेरी गुड। ऑप्शन ए भी हो सकता है क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं थे, बट योर आंसर इज राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश था। उसने किसको मना कर दिया था? बच्चों को खेलने के लिए मना कर दिया था। दैट इज वाई जो है सारे जो है इसी से पता चल रहा हमें कि वो सेल्फिश था। और ऑटम ने, समर ने, सारी जितनी सीजन थे सबने बंद कर दिया। तो वेल डन गरिमा, वेरी गुड। नेक्स्ट किसी को दे दो आप, नेक्स्ट को। What did Frost do? Frost ने क्या किया था? Covered the grass with white cloth, painted the trees silver. ध्यान से देखना बच्चों, कि covered the grass with white cloth. White cloth से किसने करा था? ये आपको पता है, हमने उस समय डिस्कस करा था। नेक्स्ट है painted the trees silver. पेड़ों को सिल्वर पेंट कर दिया था। या रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, या पूरे दिन चिल्लाता रहता था। या रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल। तो आप बताइए, चार थे, चारों के अलग अलग फंक्शन थे। तो प्लीज गिव मी द आंसर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फ्रॉस्ट ने क्या किया था बच्चे? मैम कवर्ड द ग्रास विथ व्हाइट क्लॉथ। इसने सही आंसर दिया, रेज योर हैंड। फ्रॉस्ट ने क्या, फ्रॉस्ट का क्या फंक्शन था? या पेंट करा था सिल्वर। क्लॉक किसने बनाया था? स्नो ने बनाया था। हमने फंक्शन पढ़े थे ना बच्चे। स्नो ने क्या करा था? व्हाइट क्लॉक पहनाया था। और रोड कौन कर रहा था? नॉर्थ विंड कर रही थी। और जो उसके कैसल पे जो रैटल की आवाज कर रहा था वो कौन कर रहा था? हेल स्टोन। तो इस आंसर इज पेंटेड द ट्रीज सिल्वर। तो सबके फंक्शन पढ़े थे ना बच्चों, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। व्हाट्स योर नेम? कोई बात नहीं, क्या नाम है? सर मैम ललित राणा। ललित। यस मैम। तो आपके समझ में आया क्लॉक किसने बनाया था? स्नो ने। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो कोई भी आंसर आप देते हैं तो उसका जो है मीनिंग देखें कि क्लॉक, क्लॉक मीन्स एक जो है लॉन्ग क्लॉथ होता है, कपड़ा, गाउन जिसको कहते हैं। तो किसने बनाया था? वो स्नो ने। ये करा था हमारा फ्रॉस्ट ने। सबके अलग अलग फंक्शन थे। रैटल और रोड किसने करा था? नॉर्थ विंड।
एंड फोर्थ रैटल मीन्स आवाज किसने करी थी ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, जो उसका जायंट का कैसल था, ये किसने किया था यहाँ पे, हेलस्टोन। हेलस्टोन किसको बोलते हैं, ओले। क्लियर। तो सबके फंक्शन अलग थे, सबने अलग अलग काम किए थे। तो इट्स आंसर इज पेंटेड द ट्रीज सिल्वर। नेक्स्ट कौन बताएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीच ट्रीज। इट्स वेरी सिंपल, जब मैंने पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कितने पीच ट्री थे, आड़ू के कितने पेड़ थे उसके गार्डन में, 10, 11, 12 और 14। कौन देगा आंसर, दूसरे बच्चे को दे दो, रेज योर हैंड, कौन आंसर देगा प्लीज। कितने पीच ट्री थे उनके गार्डन में। यस, वेरी गुड। चलो बच्चे इसका आंसर की ऐसे करके बताओ, फिंगर से बताओ, ए है या बी है या सी है डी है, 1 है या 2 है या 3, 3, ठीक है, 12, 3, ठीक है, आंसर सही है आपका। 12 पीच ट्री थे उसके जायंट के गार्डन में, तो इसका आंसर इज सी। वेरी गुड। तो बच्चों ये थे आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो सारे बच्चों ने, कलिया खेत के बच्चों ने, जीआईसी कलिया खेत, दरमियान और एक और स्कूल था बचवाबान, सारे बच्चों ने जो है आंसर्स दिए। वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग जो है फोकस करिए अपनी पढ़ाई में और जो है आंसर दीजिए जब भी पूछे जाएं आपसे, राइट। तो ये बच्चों शॉर्ट आंसर्स हैं और वेरी इजी है। कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चिल्ड्रन लव द जायंट्स गार्डन। क्यों उन्हें अच्छा लगता था जायंट गार्डन, बच्चों को क्यों लगता था बच्चों, क्योंकि वो बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल था, लवली। इट हैड soft green grass, there were peach trees, और किसके पेड़ थे वहां पे, peach trees, आड़ू के। peach किसको बोलते हैं, आड़ू। in spring season, स्प्रिंग टाइम पे क्या होते हैं, दे ब्रोक इनटू डेलिकेट फ्लावर्स। और आप लोगों के घर में, किसी के घर में होंगे आड़ू के पेड़। कितने बच्चों के घर में आड़ू के पेड़ है, किसी के घर में आड़ू का पेड़। तो उसमें कैसे फूल खिलते हैं, पिंक कलर के फूल खिलते हैं जब स्प्रिंग होता है, राइट। फ्लावर्स इन द ऑटम, और ऑटम में क्या होते हैं, बोर रिच फ्रूट, और उसमें फल लग जाते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्रास, द बर्ड सेंग, और क्या होता है, चिड़िया वहां पे गाना गाती है। द बर्ड सेंग सो वेल दैट दे ऑफन स्टॉप टू हियर द सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड द जायंट गॉन फॉर 7 years। 7 साल के लिए वो कहाँ गया था, अपने फ्रेंड से मिलने, राइट। द जायंट हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड कॉल्ड, उसका नाम क्या था, कॉर्निश ऑगर। क्या नाम था उसका, कॉर्निश ऑगर। ऑगर मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जो एक टेल कहानियों में बताया गया कि वो पीपल को खाते हैं, लोगों को। ही हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, अपने फ्रेंड से मिलने गया था। What did the giant say when he returned to his castle after 7 years? जब 7 साल के बाद when he returned to his castle, तो उसने क्या कहा था। The giant got very angry, क्योंकि उसको क्या हुआ था, जब बच्चे when they were playing in the garden, तो उन्होंने जैसे ही बच्चों को देखा, क्या बोला था उसने, He said it was his own garden, कि ये मेरा अपना गार्डन है। और उसने he would not allow anyone to play in it. He built up high walls around that garden. पूरे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना दी थी। He also put up a notice board with a warning on it. और वार्निंग क्या लिखी थी बच्चों, याद है किसी को, कि trespasser will not be या will be prosecuted। जो ट्रेसपासर किसको बोलते हैं, जो बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं विदाउट एनी परमिशन, उनको बोलते हैं ट्रेसपासर्स। तो ट्रेसपासर्स को क्या करेंगे, प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि घास में से एक फ्लावर ने बाहर निकल के देखा था, a beautiful flower put its head out from the grass, but it saw, और जैसे ही उसने क्या देखा था, notice board, तो वो वापस क्या हो गया था, it slipped back into the ground, वापस से ग्राउंड में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what did the hell do
अभी मैंने आपको बताया था कि हेल ने क्या करा था, उसने द हेल कवर्ड रोड ऑन द कैसल रूफ। अब कैसल की जितनी स्लेट्स थी या स्टोन से सबको क्या करा था, उसने तोड़ दिया था। ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, देन ही वेंट राउंड एंड राउंड द गार्डन, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और क्या करा था, ही ब्रेथ वॉज आइस कोल्ड। तो ओले सबने देखे होंगे ना, हेल किसको बोलते हैं, हेल स्टोन ओले को बोलते हैं। जब ओले मोटे मोटे पड़ते हैं तो क्या होता है, चीजों को टूट जाती हैं। तो जब उसकी रूफ में पड़ी थी, कैसल मीन्स उसका किला जो था, किसका, जायंट का, तो सारी वॉल स्लेट्स क्या हुई थी, ब्रोकन। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन द जायंट ले अवेक इन बेड वन मॉर्निंग। एक सुबह जब जायंट जो है अपने बिस्तर में अवेक में उठा हुआ था, तो क्या देखा उसने, one morning the giant lay awake in bed, then he heard some lovely music. क्या सुना था उसने, lovely music. He sounded very sweet to his ears. He thought it must be the king's musician passing by. उसे लगा था कि ये मे बी जो है, कौन है ये, किंग के म्यूजिशियन है। Then he saw that it was only a little linnet. Linnet bird मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, ये एक ब्राउनिश कलर की छोटी सी चिड़िया होती है, फाउंड इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did the giant find the song of the linnet? Why? The giant found the song. तो यहाँ पे ये बच्चों क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इनको रिवाइज करें, और अगर आपको कोई डाउट है और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो इसको सारे जो जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें, और जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, 2 दिन स्कूल के बच्चों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। और इसी तरह से आप आगे भी जवाब दें और रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।